2 किलोवाट सोलर सिस्टम का प्राइस 2023 में क्या रहने वाला है। दोस्तों, सोलर सिस्टम के प्राइस काफ़ी कम हो चुके हैं, तो इन्हीं कम प्राइस के हिसाब से हम आपको बताने वाले हैं कि सोलर पैनल का क्या प्राइस पड़ने वाला है, कितने यूनिट तक की जनरेशन करके देगा, इसके साथ ही कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ट होने वाली है, कौन सा सोलर इन्वर्टर प्रेफर करना चाहिए, कितनी बैटरीज का कॉम्बिनेशन आपको 2 किलोवाट के सिस्टम में देखने को मिल सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम लोग इस पर क्या क्या लोड को रन करा सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी, तो लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितनी डिटेल के साथ मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ऐसा यूट्यूब पर आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम अपने आज के इस सिस्टम की। 2 किलोवाट का अगर हम लोग कोई भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो उसमें 3 मेन कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1 पर आप यहाँ देख रहे हैं सोलर पैनल। सोलर पैनल में आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ देखने को मिल जाती हैं, वो हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे। और उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इन्वर्टर। इन्वर्टर में भी आपको 2 टाइप की टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। एक बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी और दूसरी हमारी ओल्ड टेक्नोलॉजी होगी। दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताएंगे। बैटरी का क्या प्राइस रहने वाला है, कितने जो एएच की बैटरी होती है, क्योंकि आपने देखा होगा 100 एएच की बैटरी आती है, 150 एएच की बैटरी आती है, 200 एएच की बैटरी आती है। इन सभी बैटरी के एएच से हमें जो बैकअप मिलता है जाके, वो बैकअप कितना मिलता है और इन सभी का प्राइस क्या रहने वाला है। इसके अलावा जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक एज आपका स्ट्रक्चर हो गया, वायर हो गया, MC4 कनेक्टर्स हो गया, इन सभी का खर्चा कितना पड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे नंबर 1 से, अपने सोलर पैनल से। दोस्तों, सोलर पैनल में हम लोग यहाँ पर नज़र डालेंगे, आप देखिएगा सोलर पैनल की डिफरेंट टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाती है। सबसे पहले हम लोग की ब्रीफ से टेक्नोलॉजीज़ के बारे में समझ लेते हैं। नंबर 1 पर आती है पॉली टेक्नोलॉजी। जो आपने ब्लू कलर का सेल देखा है, ब्लू कलर का ये सोलर पैनल देखा है, ये हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी होती है। ये सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी भी बोली जाती है। जब सोलर के प्राइस अभी हम लोग करीब 1 महीने पहले की बात करें तो यही सोलर पैनल आपको 28 से 30 रुपये पर वाट के हिसाब से मिलता था, पर अब इसका प्राइस आपको 25 रुपये से लेकर 28 रुपये तक ईजिली मिल जाने वाला है आपके लोकल इन्वर्टर की शॉप से। पॉली टेक्नोलॉजी, ये 1 किलोवाट अगर आप 1000 वाट का पैनल लगाते हैं तो आपको 4 से लेकर 4.5 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिलती है। मैं मोस्टली अपने कस्टमर्स को यही प्रेफर करता हूँ। पर आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बात कर रहे हैं कि हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल जो है, क्योंकि अगर प्राइस का कंपैरिजन करें तो बड़ा हाफ कट बाईफेशियल पैनल आपको 28 रुपये से लेकर 31 रुपये पर वाट के हिसाब से मिल जाता है। तो जहां हम लोग 30 रुपये पर वाट का पैनल खरीद रहे थे पॉली का, और वहीं 1 से 2 रुपये अगर एक्स्ट्रा देकर पर वाट के हिसाब से हमें सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल जाए तो डेफिनेटली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ ही जाना चाहिए। इसका प्राइस अगर हम लोग पूरा एकदम ऐसे जोड़ें कि जो आपको सभी को इसी रेट पर मिल जाए, तो मोस्टली आपको 32 रुपये पर वाट के हिसाब से आपको ईजिली सोलर पैनल ये मिल जाएगा। 1 किलोवाट का पैनल मतलब 1000 वाट के पैनल का प्राइस हमारा 32,000 रुपये होगा। पर इस सिस्टम में हम लोग 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो मतलब पैनल भी हमारा 2 किलोवाट, इसमें 1 किलोवाट और ऐड कर देते हैं, मतलब 2000 वाट के पैनल की नीड पड़ेगी। और 2000 वाट का जो पैनल की कॉस्ट होगी वो होगी जाके 64,000 रुपीज़। और ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो इसका 1 किलोवाट का आपको जो सोलर पैनल यूनिट जनरेशन देगा वो आपको 5.5 से लेकर 6 यूनिट तक की जनरेशन मिल जाती है। और 2 किलोवाट में ये यूनिट 10 से लेकर 12 यूनिट तक आप इससे निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गई सोलर पैनल की बात, और इसकी कॉस्टिंग हो गई 64,000 रुपीज़। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमें किसी भी सोलर सिस्टम के लिए चाहिए होता है, तो वो होता है हमारा इन्वर्टर। इन्वर्टर में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आती हैं। आजकल आपको ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर मैंने ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर लगाया हुआ है, और इसके साथ ही ट्रांसफार्मर वाला भी इन्वर्टर मिल जाएगा। दोनों में एक बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिलता है कि अगर आप, क्योंकि इन्वर्टर जब आप लेने जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलता है 2 kVA का इन्वर्टर, 1 kVA का इन्वर्टर, मतलब केवीएज में इन्वर्टर आते हैं। और 1 kVA में आप ये मानिएगा कि 800 वाट लोड चलाने की क्षमता होती है। तो कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि KVA इक्वल टू किलोवाट। तो जी नहीं, KVA इक्वल टू 800 वाट एंड किलोवाट मीन्स मतलब 1000 वाट का लोड चलाने की क्षमता। तो जो हम लोग अपने 2 किलोवाट की सिस्टम में इन्वर्टर लगाते हैं, अगर सस्ते सिस्टम की तरफ जाएं और अच्छे सिस्टम की तरफ जाएं तो ट्रांसफार्मर वाला जो इन्वर्टर है
वो 2 kVA का हम लोग इन्वर्टर यहाँ पर प्रेफर करेंगे। इस इन्वर्टर में 1600 वाट लोड चलाने की कैपेसिटी होती है और इसके साथ ही इस पर अगर सेफली लोड की बात करें तो 1200 से लेकर 1400 वाट तक का लोड आप इस पर इजीली रन करा सकते हैं। पर ये इन्वर्टर उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं होने वाला जो 1 HP तक की समरसेबल इस पर रन कराना चाहते हैं। इसके लिए आप मेरे 3 kVA वाले वीडियो को देखें जहाँ पर मैंने सारी प्राइस कैलकुलेशन आपके सामने क्लियर की हुई है। अगर आप 2 kVA का इन्वर्टर लेते हैं तो इसमें जो आपको पैनल सपोर्ट देखने को मिलता है वो पूरा 2000 वाट का देखने को मिल जाता है। मतलब अगर आपने हाफ कट पैनल लगाए हैं तो 10 से लेकर 12 यूनिट तक की जनरेशन हो जाती है। अब टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। पहले ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर लेस और इसके साथ एक टेक्नोलॉजी और होती है MPPT और PWM टेक्नोलॉजी। अब इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना उतना खास नहीं रह जाता, पर अगर आपका बजट कम है इन दैट केस आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका बजट के अकॉर्डिंग आपको जो इन्वर्टर है वो मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आपका बजट काफ़ी कम है, मतलब ये मानिएगा कि 8 से 10 हज़ार रुपये तक का ही बजट है, तो आप PWM टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हैं। ये थोड़ी सी ओल्ड टेक्नोलॉजी है और इसमें जो बोला जाता है काफ़ी ज़्यादा लॉसेज होते हैं, तो छोटे सिस्टम्स के मामले में आप PWM की तरफ जा सकते हैं। कुछ खास ज़्यादा लॉसेज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पर बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो MPPT इन्वर्टर की तरफ जा सकते हैं। 15,000 रुपये तक MPPT इन्वर्टर मिल जाएगा और इसमें पूरे 2000 वाट का पैनल सपोर्ट मिलेगा। पर PWM के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको 70% तक मुस्लिम इन्वर्टर्स के अंदर पैनल सपोर्ट देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जिस वजह से हम लोग MPPT को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ज़्यादा पैनल सपोर्ट मिलता है, अच्छी VOC रेंज मिल जाती है, क्योंकि सीरीज और पैरेलल में पैनल जो कनेक्ट कराए जाते हैं उनसे भी काफ़ी अच्छा आउटपुट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग MPPT लेकर चल रहे हैं तो 15,000 रुपये का इन्वर्टर हो गया, 64,000 रुपये के पैनल हो गए थे। अब इन दोनों चीज़ों के बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है किसी भी इन्वर्टर में लगने वाली बैटरी, और बैटरी की कीमत क्या रहती है उसके बारे में ही बात कर लेते हैं और कौन सी बैटरी आपको कितना बैकअप देगी। बैटरीज के ऑप्शन में अगर सोलर सिस्टम की बात करें तो 100 AH से नीचे तो आई थिंक कोई भी अपने इन बड़े सिस्टम्स के अंदर बैटरी इंस्टॉल नहीं करता। बैटरी को हम लोग सिलेक्ट करते हैं अपनी नीड के हिसाब से कि हमारा लोड कितना चलना है। लोड से तात्पर्य ये है कि हमें 5 घंटे फ़ैन चलाना है, 1 घंटे TV चलाना है, इसके साथ फ्रिज चलाना है, कूलर चलाना है, मतलब जो भी लोड है उसके हिसाब से हम बैटरी को कैलकुलेट करते हैं। और रात के टाइम हमें ज़रूरी होती है कि हमारी पावरफुल बैटरी हो जिससे हमें ज़्यादा पावर मिल सके। 100 AH हो गया, 150 AH के बैटरी के ऑप्शन आते हैं, 180, 165, 200, ये बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, पर मोस्टली प्रेफरेबल बैटरीज में से 150 AH की बैटरी होती है। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि कितने वाट इससे हमें मिल जाएंगे। तो 150 में जब हम लोग 12 वोल्ट की बैटरी होती है तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा जाके हमारा 1500 और 3 मतलब 1800 वाट। एक बैटरी के अंदर 1800 वाट पावर स्टोर करने की क्षमता होगी अगर वो 150 AH की है। पर बैटरी का आउटपुट पूरा नहीं होता, बैटरी अपने 70% आउटपुट को ही बाहर देती है। तो अगर हम लोग इससे इसको काट देंगे तो जो वैल्यू निकल कर आएगी हमारी 1260 वाट का अपनी जो बिल्कुल न्यू होगी तो आपको बैकअप देगी। मतलब अगर इसको हम लोग जोड़ लेते हैं तो करीब 2500 वाट तक का लोड हम 2 बैटरी से यूज कर लेंगे। 2 किलोवाट का सिस्टम है तो मोस्टली 99% ऐसे सिस्टम होते हैं जिनमें आपको 24 वोल्ट का ऑप्शन मिलता है, मतलब 2 बैटरियाँ इंस्टॉल करनी होती हैं। तो अगर आपका रात का लोड अप्रॉक्सीमेटली 2500 है, मैं तो बोलकर चलूँगा कि 2000 वाट तक का भी अगर आपका लोड है तो आप 150 से इसकी 2 बैटरी की तरफ जाइएगा। क्योंकि जब आप 1 साल तक मान लीजिए आपने 1 ईयर तक बैटरी यूज कर ली तो बैटरी डिग्रेड होती है। ऐसी कंडीशन में आपको शुरुआत के 5-6 महीने तो अच्छा बैकअप मिलेगा, बट उसके बाद आपकी नीड फुलफिल नहीं होगी। ऐसे में अपनी नीड से थोड़े ज़्यादा ही AH की बैटरी को प्रेफर करना चाहिए। 2 बैटरी का ये सिस्टम होगा। एक बैटरी 150 AH की कॉस्टिंग 12 से लेकर 15,000 रुपये तक देखने को मिल जाती है। अगर आप अच्छी कंपनी की बैटरी लेंगे तो आपको 15,000 रुपये में ईजिली बहुत अच्छी 5 साल तक की वारंटी वाली बैटरियाँ मिल जाएंगी। और अगर इनकी कॉस्टिंग जोड़ लें तो ये हो जाएगी जाके 30,000 रुपये। तो ये तो ओवरऑल वो खर्चा हो गया जो हमें अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। इतना खर्चा तो हमें अपने सिस्टम पर लगाना ही लगाना है। अब दोस्तों हम लोग एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो भी हमने खर्चा जोड़ा है उन सभी खर्चे के बाद हमें अदर और कौन सा खर्चा करना है। देखिए आप एक एक करके मैं यहाँ पर हर एक चीज़ लिखता चला जा रहा हूँ और आई थिंक जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर आउट होते हुए चले जा रहे होंगे।
तो चलिए नंबर 1 पर हमने जोड़ा था यहाँ पर 64,000 रुपये के हमारे सोलर पैनल थे, 15,000 रुपये का MPPT जो इन्वर्टर था, 30,000 रुपये की बैटरीज थी। तो हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, 1 2 3, मतलब 3 0 हो गए, और ये 9 हो गया, और ये हो गया 6 4 10, मतलब 1,09,000 रुपये का खर्चा हमारा इन 3 आइटम्स का हो जाता है। पर इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ती है इसमें लगने वाले स्ट्रक्चर की। आप आयरन का स्ट्रक्चर भी बनवा सकते हैं, बट अगर आप छोटा सिस्टम लगवा रहे हैं, इन दैट केस आयरन के स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा ज़्यादा खर्चा और थोड़ी ज़्यादा मेहनत भी पड़ जाएगी। तो मेरी सजेशन रहती है कि अगर आपका 1 या 2 किलो या 3 किलोवाट तक का भी सिस्टम है, तो आप इसमें GI का स्ट्रक्चर ले लें तो ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है और आपकी लेथन और प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती। स्ट्रक्चर अगर आप 2 किलोवाट के पैनल लगाना चाहते हैं तो आपको 5,000 रुपये तक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, और इसके साथ ही 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से आपको वायर मिल जाएगा। तो अगर 10-10 मीटर के हिसाब से भी जोड़ें तो 1,000 रुपये का वायर हो जाएगा। ये खर्चा आपको अपने इस सिस्टम के लिए करना है। पर इसके साथ कुछ ऐसा खर्चा है जो कस्टमर्स मोस्टली नहीं करवाते, जैसे हमारा लाइटिंग रजिस्टर्स हो गया, अर्थिंग हो गई। ये खर्चे लोग नहीं करते हैं, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर इन खर्चों को जोड़ लें तो ये मानेंगे करीब 10,000 रुपये का इनका खर्चा आ जाता है। आप कुछ लोगों का ये भी सवाल होगा कि AC/DB और DC/DB बॉक्स के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। तो दोस्तों छोटे सिस्टम्स में जहाँ पर आप 1 लाख या 1 लाख 1.5 लाख तक का बजट खर्च कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आप AC/DC लगाकर 10,000 या 12,000 रुपये और इन्वेस्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रहता है। पर मोस्टली कस्टमर्स इतने बड़े सिस्टम में इन चीज़ों को नहीं इंस्टॉल करते। तो ये मानिएगा कि जितना मैंने यहाँ पर आपके सामने खर्चा लिखा हुआ है, ये खर्चा आपको आपके सिस्टम में देना ही देना पड़ता है। तो अगर हम लोग इसमें लाइटिंग रजिस्टर और हर एक चीज़ जोड़ रहे हैं तो 20,000 का खर्चा ये हो गया, और हम लोग इसमें 20,000 रुपये और ऐड कर देते हैं तो जो हमारी वैल्यू ये थी, ये हो गई जाके हमारी 1 लाख, ये हो गया जाके 10 30 1,35,000। 1,35,000 रुपये में आपका एक 2 किलोवाट का कंप्लीट सिस्टम तैयार हो जाएगा, जिस पर आप 1500 वाट तक मैक्स टू मैक्स लोड भी रन करा लेंगे, और आपका 12 यूनिट तक का जनरेशन देखने को मिल जाएगा। तो आई थिंक आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया था तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ में।